हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये आंकड़े दिए गए हैं इसमें और इसमें समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं। तो इसकी समांतर माध्य की पहले हम मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं कि समांतर माध्य क्या है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो यहाँ से हम पहले समझते हैं समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य तो यहाँ से सामान्य परिभाषा है, यानी यदि कुल पदों के योग को पदों की संख्या से भाग दिया जाए तो समांतर माध्य प्राप्त होता है। समांतर माध्य प्राप्त होता है और इसे हम x बार से लिखते हैं। तो समांतर माध्य इस प्रकार से लिख सकता है। तो इसका सूत्र है यहाँ पर कुल पदों का योग यानी समांतर माध्य बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से सिग्मा x बटे n, या बराबर हम लिखते हैं x1 प्लस x2 xn बटे n। और जब जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, तो ये वाला सूत्र संभव है। अब हम देखते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत तो सूत्र होता है, उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो दूसरा हो जाता है इसमें सूत्र, जहाँ एफ बारंबारता है, आंकड़ों में बारंबारता दी है, और हम यहाँ पर एक लघु विधि का भी सूत्र लगाते हैं। इसको हम स्पेशल सूत्र अलग से मान लेते हैं, लघु विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर लघु विधि से समांतर माध्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, जहाँ a कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य, और d जो होता है माध्य से विचलन, और n होता है कुल पदों की संख्या का योग, यानी पदों का योग। इसका हम प्रयोग करके कम समय में हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं यहाँ पर, जो कि हमें दिया गया है। तो यहाँ पर वर्गीकृत है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग या वर्ग अंतराल, और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं और हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है हमें 10 से 25 से 40, 40 से 55, 55 से हमें दिया गया है 55 से हो जाएगा जी 70, 70 से 85, और 85 से यहाँ पर हो जाएगा 100, 85 से 100 यहाँ तक दिया हमें। और दिया गया है बारंबारता, इसकी बारंबारता इसको हम लिखते हैं एफ से, एफ है यहाँ पर, ये भी हमें दी है इसमें। तो प्रथम वर्ग की बारंबारता है 2, दूसरे की 3, और फिर 7 और 6 दी गई है। अब हम इसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, यानी x जो कि मध्यमान होता है। तो यहाँ पर हम इसका मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ देते हैं और इसको ज्ञात कर लेते हैं, यानी 10
प्लस 25/2 जी बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 17.5। इसी प्रकार से हमने सभी इसके माध्य याद कर लिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 32.5, 45.5 और ये हो जाएगा यहाँ से 62.5 और फिर हो जाता है 77.5 और अंतिम आता है 92.5 और इसमें हमने 62.5 को कल्पित माध्य मान लिया है। ये है ए हमारा। तो इसके सामने हम यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। यहाँ पर हम डी ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर होता है x माइनस ए। यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि हम इसको ज्ञात करेंगे -45 -30 -15। तो यहाँ पर +15 और +30। अब यहाँ पर हम f गुणा डी ज्ञात कर लेंगे। तो f गुणा डी जब हम ज्ञात करेंगे तो 45 गुना माइनस के 90 हो गया और यहाँ पर पुनः 90 हो जाएगा और 105 हो जाते हैं माइनस के और यहाँ पर 0 होगा और ये यहाँ पर 90 और 180। तो यहाँ से हम इसको प्रकार से पदों को जब जोड़ लेते हैं कैपिटल M बराबर 30 में प्राप्त होता है और यहाँ पर हम सिग्मा FD निकालते हैं। ये बराबर आता है हमारे पास -15। अब यहाँ पर हम इसका सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लघुविधि वाला सूत्र लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD बटे N। तो ये हमारे पास हमने माना है कल्पित माध्य यहाँ पर 62.5 प्लस माइनस यहाँ पर 15 हमें प्राप्त हुआ है सिग्मा FD और बटे में 30। तो यहाँ पर मिलेगा 62.5 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10.5। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें केवल 62.0 अर्थात हमें जो समांतर माध्य मिला है वो 62 प्राप्त होता है। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।